हेलो बच्चों, आज हम करेंगे मात्राओं की वर्कशीट। इससे हमारे अच्छे से अभ्यास हो जाएगा मात्राओं का। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मात्राओं के बारे में जाना था और कुछ वीडियो वर्कशीट के ऊपर भी हमने देखी थी। आज हम सभी मात्राओं की एक वर्कशीट करेंगे जिससे हमें मात्राओं की पहचान हो जाएगी अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, दी गई मात्राओं के दो दो शब्द लिखिए। मात्राएं दी गई हैं, इनके हमें दो दो शब्द जो हैं वो लिखने हैं सोचकर। ये किस चीज़ की मात्रा होती है? आ की मात्रा होती है। तो आ की मात्रा से बनने वाले दो शब्द जो हैं वो हम यहाँ इसके आगे लिखेंगे। देखिए, जैसे आम होता है, आप आम भी लिख सकते हैं। कोई भी दो शब्द लिखने हैं, कै आ मैं काम। तो ये क्या है? ये आ की मात्रा आ गई है इसमें। आगे देखिए, बै आ जै आ बाजा, इसमें भी दो आ की मात्रा आ गई है। तो ये हमारे आ की मात्रा वाले शब्द हो गए हैं। आगे देखिए, ई की मात्रा के शब्द, ये जो है ये छोटी ई की मात्रा होती है। अब हमें छोटी ई की मात्रा से बनने वाले दो शब्द जो हैं वो यहाँ लिखने हैं। देखिए, ब ई ल बिल। एक तो बिल हो गया, ये क्या है? छोटी ई की मात्रा है। आगे दूसरा प ई न पिन। आप कोई भी छोटी ई की मात्रा से बनने वाले शब्द यहाँ लिख सकते हैं। आगे देखिए, बड़ी ई की मात्रा, यहाँ बड़ी ई की मात्रा होती है। अब हम बड़ी ई की मात्रा से बनने वाले दो शब्द जो हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। जैसे देखिए, च ई ल चील। चील, इसमें बड़ी ई में ई की ध्वनि जो है वो थोड़ी लंबी होती है। तो चील में बड़ी ई की मात्रा आती है। तो ये क्या है? बड़ी की मात्रा है। दूसरा देखिए, झ ई ल झील। तो ये भी क्या है? बड़ी की मात्रा है। आगे देखिए, ये कौन सी मात्रा होती है? छोटे ऊ की मात्रा होती है। अब हम यहाँ छोटे ऊ की मात्रा से बनने वाले कोई दो शब्द लिखेंगे। देखिए, प उ ल पुल। तो ये क्या है? ये छोटे ऊ की मात्रा होती है। इसमें छोटे ऊ की थोड़ी हल्की सी ध्वनि आती है, ऊ की। प उ ल पुल। दूसरा देखिए, ग उ ल आ ब गुलाब। इसमें भी क्या है? हल्की ध्वनि है ऊ की। तो ये क्या है? छोटे ऊ की मात्रा होती है। पुल और गुलाब, ये दो शब्द जो है हमने छोटे ऊ की मात्रा वाले लिखे। आगे देखिए, बड़े ऊ की मात्रा, ये क्या होती है? बड़े ऊ की मात्रा होती है। अब हम बड़े ऊ की मात्रा से बनने वाले दो शब्द जो हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। देखिए, ख रै बै ऊ जै आ खरबूजा। अब देखिए, जो ऊ की ध्वनि है वो थोड़ी लंबी हुई है। तो ये बड़े ऊ की मात्रा में क्या होती है? ऊ की ध्वनि थोड़ी लंबी जाती है। खैर है खर, बै ऊ जया खरबूजा। दूसरा देखिए, कै आ जै ऊ काजू। तो बड़े ऊ और बड़ी ई में जो है ध्वनि थोड़ी लंबी होती है। आगे देखिए, री, ये कौन सी मात्रा होती है? री की मात्रा होती है। तो री की मात्रा से बनने वाले शब्द हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे देखिए, वृक्ष, क्या बन गया? वृक्ष। ये क्या होती है? री की मात्रा होती है। वृक्ष, वृक्ष। दूसरा देखिए, मृदा, मृदा, क्या बन गया? मृदा, मृदा। आगे देखिए, आगे लिखेंगे, ए की मात्रा से बनने वाले शब्द, ये क्या होती है? ए की मात्रा होती है। क ए ल आ केला। तो ये क्या है? ए की मात्रा है। आगे दूसरा देखिए, ब ए सैन बेसन। तो इसमें भी क्या है? ए की मात्रा है। ऐसे ही आगे देखिए, आई की मात्रा के शब्द, इसमें देखिए, ब ए ल बैल। इसमें ये दो मात्राएं होती हैं ऐसे। आगे देखिए, मैं ए द आन मैदान। तो ये कौन सी मात्रा होती है? ए की मात्रा होती है। तो ये ए की मात्रा वाले शब्द हैं। आगे लिखने हैं ओ की मात्रा वाले शब्द। देखिए, कै ओ मेले। तो ये कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा है, कोमल। रे ओ टे रोटी। इसमें ओ की मात्रा भी है और बड़ी ई की मात्रा भी है। रे ओ टे रोटी।
आगे है औ की मात्रा के शब्द। तो यहाँ पे औ की मात्रा के शब्द लिखेंगे, जैसे फै औ जै ई, फौजी। इसमें औ की मात्रा भी है और बड़ी ई की मात्रा भी है, लेकिन औ की मात्रा होने के कारण हमने यहाँ पे फौजी जो है वो लिखा है। आगे देखिए तै औ लै ई ये आ, तौलिया। अब इसमें देखो औ की मात्रा भी है, छोटे ई की मात्रा भी है और आ की मात्रा भी है। तो इसमें 3 मात्राएं हैं और हमने यहाँ पे औ की मात्रा होने के कारण जो है तौलिया लिखा है। तो ये कौन सी मात्रा होती है? औ की मात्रा होती है। आगे देखिए प्रश्न 2 है, अक्षरों को सही मात्राओं से मिलाओ। इससे क्या है, जो मात्राएं हैं उनकी हमें पहचान हो जाएगी कि कौन से अक्षर की मात्रा क्या होती है। अब ये देखिए क्या है, आ। तो आ की मात्रा कौन सी होती है हम देखेंगे। ये जो है ये क्या होती है, आ की मात्रा होती है। तो हम इसको क्या करेंगे, आ की मात्रा को इससे मिला देंगे। आगे देखिए ई। तो ये छोटी ई है, तो छोटी ई की मात्रा कौन सी होती है? छोटी ई की मात्रा ये होती है आगे की तरफ। तो ई को हम छोटी ई की मात्रा से मिला देंगे। आगे है बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा कौन सी होती है? ये बड़ी ई की मात्रा इस तरफ की होती है। तो अब हम बड़ी ई को बड़ी ई से मिला देंगे। आगे देखिए ये क्या है, ऊ। ये छोटा ऊ है, तो छोटे ऊ की मात्रा जो है ये होती है। तो छोटे ऊ की मात्रा को इससे मिला देंगे। छोटे ऊ की मात्रा ये जो है ये छोटे ऊ की मात्रा होती है। आगे है बड़ा ऊ। ये क्या होती है? बड़े ऊ की मात्रा होती है। तो इसको हम इससे मिलाएंगे। आगे देखिए ऐ। ऐ की मात्रा कौन सी होती है? इसमें देखिए ऐ की मात्रा जो है ये होती है। इसमें 2 मात्राएं ऊपर आती हैं। तो ये जो है ये ऐ की मात्रा है। आगे देखिए ओ की मात्रा। ओ की मात्रा कौन सी होती है? ये जो है ये ओ की मात्रा है। इसको ओ की मात्रा से मिलाएंगे। आगे औ। औ की मात्रा कौन सी होती है? ये आ का जो डंडा होता है वो उसके ऊपर 2 मात्राएं जो हैं औ की मात्राएं होती हैं। इसको इससे मिलाएंगे। आगे है अंग। अंग की मात्रा कौन सी होती है? ये छोटी सी बिंदी जो होती है ऊपर, ये अंग की मात्रा होती है। इसको हम यहाँ मिलाएंगे। आगे है, इन्हें विसर्ग भी कहते हैं। तो ये मात्रा कौन सी होती है? ये होती है, इसकी ध्वनि हल्की है होती है। तो इसको इससे मिलाएंगे। इस तरह से हमें मात्राओं की पहचान जो है अच्छे से हो जाएगी। आगे देखिए प्रश्न 3, दिए गए शब्दों को सही मात्रा लगाकर पूरा करो। इसमें से देखिए क्या है, शब्द दिए गए इन पे सही मात्रा लगाकर सही शब्द बनाने हैं। जैसे देखिए रज रज, रज कोई शब्द नहीं है, तो इसमें हम कौन सी मात्रा लगाएंगे? रे आ जया, क्या बन गया? राजा। तो इसमें हमने आ की मात्रा लगाई। आगे देखिए चल। तो इसमें हम लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा, च ई ल चील। तो चील जो है वो सही शब्द बन जाएगा। आगे देखिए इसमें कौन सी मात्रा लगाएंगे कि ये सही शब्द बन जाए? इसमें लगाएंगे औ की मात्रा, ए औरत औरत। तो ये जो है सही शब्द बन गया है। आगे देखिए भय आल है भाल, क्या होता है? भालू। इसमें बड़े ऊ की मात्रा आएगी। भालू में जो है ऊ की ध्वनि जो थोड़ी लंबी होती है, तो इसलिए यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे। आगे देखिए कै मैल कमल, ये भी सही शब्द है, लेकिन अगर इसमें हम ओ की मात्रा लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? कै ओमल कोमल। उससे आगे देखिए थैलया थला, इसमें आई की मात्रा लगेंगी। आई की मात्रा ऐसे 2 ऊपर लगती हैं। थैलया थैला। आगे है से व के सवक, इसका क्या बनेगा? से ए व के सेवक। क्या बन गया? से ए व के सेवक। आगे देखिए मैं छेल ई, क्या होता है? मछली। तो मछली में ई की ध्वनि जो है वो लंबी है, तो बड़ी ई की मात्रा आएगी। मैं छेल ई मछली। आगे है गे जर गजर, क्या होता है? गे आ जर गाजर। तो कौन सी मात्रा आएगी यहाँ पे? आ की मात्रा आएगी।
आगे देखिए तय क ई ए आ तकिया, ई की ध्वनि जो वो हल्की सी है, तो कौन सी मात्रा आएगी, छोटे ई की मात्रा आएगी। तय क ई ए आ तकिया। अगर यहाँ पे ई की ध्वनि थोड़ी लंबी होती तो कौन सी मात्रा आती, बड़ी ई की मात्रा आती, लेकिन यहाँ पर ई की ध्वनि जो है वो हल्की है तो छोटे ई की मात्रा आएगी। आगे देखिए पै रे आ तय है, प्रात है, यहाँ पे ये विसर्ग आएगी, है की मात्रा आएगी, पैर आते हैं प्रात है। आगे देखिए वृक्ष क्या होता है, वृक्ष, यहाँ पे री की मात्रा आएगी, वृक्ष, वृक्ष क्या बन गया, वृक्ष, वृक्ष। आगे है कै आ, क्या होता है, कौवा होता है, कै औ आ, कौवा। तो यहाँ पे औ की मात्रा आएगी, क्योंकि यहाँ पे औ की ध्वनि आ रही है, हमें ध्वनि के अनुसार ही देखना है कि कौन सी मात्रा आएगी, तभी हमें सही लगानी है। आगे देखिए पाँच क्या होता है, पाँच होता है, चंद्र बिंदु आएगा यहाँ पे, पाँच, पाँच, पाँच होता है। आगे देखिए सब, सब, सब भी ठीक है, लेकिन होता क्या, क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, ए की मात्रा, सेब, सेब। आगे देखिए जय आमन है, जामन, जामन नहीं होता, क्या होता है, जामुन। तो ऊ की ध्वनि जो है वो हल्की है, जय आमून है, जामुन, तो छोटा ऊ आएगा। अगर यहाँ पे ऊ की ध्वनि थोड़ी लंबी होती तो बड़ा ऊ आता, तो यहाँ पे हल्की ध्वनि होने के कारण हमने क्या लगाया, छोटा ऊ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।